हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गुड़ी पड़वा कहाँ, किस तरह और क्यों मनाया जाता है। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस साल 2019 में ये 6 अप्रैल को है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ क्या होता है? विजय पताका। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। गुड़ी पड़वा को संस्कृत में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के नाम से जानते हैं और यह चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है। दक्षिण भारत में चंद्रमा के उज्ज्वल चरण का जो पहला दिन होता है उसे पाद्य कहते हैं और भारत के विभिन्न भागों में इस पर्व को भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। इसका अपना विशिष्ट स्थान है। हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्म में पूरे वर्ष के दौरान 3.5 मुहूर्त बहुत शुभ बनाए जाते हैं। मतलब ये जो 3.5 मुहूर्त है, 3 और आधा, इसका अपना महत्व है। आप कोई भी काम इसमें शुरू कर सकते हैं। आप कुछ भी करें, आपकी सक्सेस निश्चित है। और ये 3.5 मुहूर्त है गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली। दिवाली को आधा मुहूर्त कहा जाता है, इसलिए टोटल मिला के 3.5 हुआ। गुड़ी पड़वा को गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पड़वो नाम से जानते हैं और कर्नाटक में यह युगाड़ी नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पड़वा को उगाड़ी नाम से मनाते हैं। कश्मीरी हिंदू इस दिन नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में यह दिन सजिबू नोंगमा पानबा या फिर मेईतेई चेईरा उबा कहलाता है और इस दिन चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ होता है। तो इसका अपना एक महत्व है। इस दिन किसान रबी की फसल की कटाई के बाद पुनः बुआई करने की खुशी में गुड़ी पड़वा मनाता है। अच्छी फसल की कामना के लिए इस दिन वो खेतों को जोतता भी है। उत्तर भारतीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से त्योहार गुड़ी पड़वा का अपना महत्व है, जिससे लोग धूमधाम से मनाते हैं। सामान्य तौर पर इस दिन हिंदू परिवारों में गुड़ी का पूजन किया जाता है और इस दिन लोग घर के द्वार पर गुड़ी लगाते हैं और घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार फूल या फिर अशोक के पत्ते होते हैं। इस त्योहार के मनाने के पीछे लोगों की राय अलग अलग है और इसीलिए इसका महत्व विशेष रूप से होता है कि मनाते तो सब हैं, मान्यता सिर्फ डिफरेंस है। कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक है निर्माण का सिद्धांत। इस दिन को लंका के राजा रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने का दिन भी कहा जाता है। तो इसका अपना महत्व है। गुड़ी को धर्म ध्वज कहा जाता है, अतः इसके हर हिस्से का अपना विशिष्ट अर्थ है। उल्टा पात्र सिर को दर्शाता है, जबकि दंड मेरुदंड का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष, राक्षस, पर्वतों, पशु पक्षियों, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, कीट पतंग, सिर्फ इन सब का नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इस दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः स्थिति को नव
संवत्सर भी कहते हैं। देखिए, नाम अलग अलग हैं, टारगेट फिक्स है, वो दिन इंपॉर्टेंट है। जो गुड़ी है उसको ब्रह्म ध्वज भी माना जाता है, इसे इंद्र ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस है। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष आरंभ होता है। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जो थे, उनके द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गई थी। इसी कारण हिंदू पंचांग का आरंभ भी गुरु परिवार से होता है। तो मान्यताएं अलग अलग, टारगेट एक। कुछ लोग छत्रपति शिवाजी को, उनकी जो विजय यात्रा थी, उनकी विजय को याद करने के लिए भी गुड़ी को घर पे लगाते हैं। एक और कहानी के अनुसार शालिवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़ककर उनमें प्राण फूंक दिए और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। तो इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। तो सम्राट शालिवाहन द्वारा शकों को पराजित करने की खुशी में लोगों ने घरों पर गुड़ी को लगाया था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।